सम्मानित साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हम लोग BHF की एक नज़र कार्यक्रम के अंतर्गत एक जो नया कार्यक्रम है किसानों की बात किसानों के साथ, आज आपके बीच में लेके आ रहे हैं। और कुछ किसान नेताओं का साक्षात्कार इस बात पर कि कौन विरोध में है, कौन साथ में है, क्यों विरोध है और क्यों साथ है सरकार का, इस पर ये चर्चा शुरू होती है। किसानों की बात किसानों के साथ देखते रहिए लगातार इस कार्यक्रम को, क्योंकि हमारे साथ साथ आपका भी कर्तव्य बनता है कि भारत पर आई हुई इस विपत्ति में सबका साथ दें और देश के विकास में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। BHF की एक नज़र आईना, किसानों की बात किसानों के साथ। आज हम गाजीपुर बॉर्डर से आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे देश से किसान चले आ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के बिल्कुल आखिरी ज़िले श्रावस्ती से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जबकि लोगों का कहना ये है कि किसान आसपास के ही आए हुए हैं, दूर से कोई किसान नहीं आ रहा है। मोदी जी कहते हैं, उनकी मोदी सरकार के लोगों कहना शुरू हो गया 80-20 मोदी मैच स्टार्ट कर दिया कि 80% किसान मोदी जी के साथ है, 20% आंदोलन में है, जबकि ऐसा यहाँ पर आकर प्रतीत नहीं होता। आज हजारों की संख्या में, आज यहाँ पर 50,000 से अधिक किसान मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर अलग है, राजस्थान बॉर्डर पर अलग है, सब तरफ से किसानों ने पूरा दिल्ली को जाम करना शुरू कर दिया है। और आज हमारे साथ एक किसान भाई हैं। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से, मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं हरिहरपुर रानी ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख भी हूँ, 3 बार मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। और हम लोग किसान हैं और सिर्फ किसान हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मोदी जी का कहना है कि आसपास के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ से 700 किलोमीटर की दूरी पे बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से आया हूँ। मेरे साथ कम सैकड़ों लोग और आए हुए हैं। कुछ ट्रैक्टर लेके चले हैं 5-7 दिन पहले, कुछ अपनी 10-5 गाड़ियाँ लेके चले हैं। मेरा बेटा, मेरा भतीजा, भांजा, सभी लोग हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये हमारे 4-5 जवान लड़के जो हैं और जो साथ में मेरे आए हुए हैं, वो ब्लड जो है देने के लिए, यहाँ खूनदान करने के लिए आए हैं, ताकि हम बताना चाहते हैं कि इस कौम ने कितना इस देश के लिए खून दिया है। हमारा प्रोटेस्ट शांतमयी है और इसके बावजूद भी हम लोग अपना खून दे के यहाँ जाएंगे। जो खून की बोतल 1,000 रुपये की नहीं मिलती है, वो हमारे बच्चे अपने आप निकलवा रहे हैं कि लोगों की भलाई में लगे। और हम चाहेंगे कि इस संदेश मोदी जी तक पहुँचे और इस किसानों की उससे देखें, क्योंकि जो अगर किसानों की नज़रिए से नहीं देखेंगे तो ये किसान बर्बाद हो जाएंगे। और ये जो भी इन्होंने 3 बिल निकाले, इससे कोई भी सहमत नहीं है, कतई सहमत नहीं है। केवल उनके पार्टी के लोगों को छोड़ के बाकी कोई किसान सहमत नहीं है। और मैं निवेदन भी करूंगा, और ये आंदोलन अगर ये चाहते हैं कि लोग शाहीन बाग की तरह शायद महीने 2 महीने में अकता के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सालों साल चलेगा तो कोई जाने वाला नहीं। जो एक बार आ जाता है 10 दिन के बाद फ़ोन करते हैं तो कहते हैं नहीं, अभी हम 10 दिन और नहीं आएंगे। हम भी पिछले 2 हफ्ते से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन घर के तमाम फ़ोन आते हैं, लेकिन हम लोग कहते नहीं, जब तक इसका कोई किनारा नहीं पकड़ेगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोदी जी से फिर निवेदन करूंगा कि इसको जो है बहुत लंबा न खींचें, अपना विरोध पूरे प्रदेश देश में न करें और इस किसानों की बात मान लें, क्योंकि किसान बाहुल देश है। 80% अगर किसान मान रहे हैं तो ये 80% की बात इनको माननी चाहिए। 1 और 2% के फेवर में काम नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और धन्यवाद। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी कई किसान भाई ने बताया जो हरदोई से आए हैं, लखनऊ से हैं, बाजपुर से हैं, कि उनके घर क्षेत्र की पुलिस जा रही है, SO जा रहा है, कांस्टेबल जा रहा है, और वहाँ से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं परिवार वालों के कि हमें कहा जा रहा है आप वापस बुलाइए वरना आप पे केस कर दी जाएंगे। ऐसा क्या उधर आप लोगों की तरफ से ऐसा भी? नहीं, हमारे अभी बहराइच और श्रावस्ती ज़िले में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ सिख किसान बहुत कम है। किसान तो बहुत है लेकिन सिख किसान कम है। लेकिन और जगहों पे इस तरह का हो रहा है। मैं उत्तराखंड में, मेरी बहन है, मेरा भांजा मेरे साथ में आया हुआ है, इनके तमाम फ़ोन आ रहे हैं कि इनको भेज दीजिए, जो है पुलिस परेशान कर रही है कि कहाँ है आपका लड़का, क्या है। तो इस जगह पे जहाँ सिख बाहुल एरिया है वहाँ पे पुलिस परेशान कर रही है, सत्यता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन करने का हक पूरे समाज को है, पूरे देश को है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो पुलिस हमको नाजायज़ रोक रही है। और मोदी जी खास करके ज़्यादा सख्ती किए हुए हैं। 24 तारीख को हमारे कुछ लोग थे जिनको 2 दिन केवल पुलों पे जो है बंधक बनाए रखा, जो जालिम नगर पुल है, और एक आपके जो है इधर रामपुर, और दूसरा जो है बहराइच से एक
सीतापुर के लिए निकलता है चहलारी घाट पुल। इस इन तीनों पुलों पे पीएससी लगा दिया कि पुलिस के लोग परिचित होंगे तो निकल ना जाने दें। पीएससी लगा के 2 दिन रोके रहा कि नहीं 24-25 नहीं जाने देंगे। फिर कुछ लोग आए 26 को और हम लोग तो काफ़ी दिनों से यहाँ हैं। तो ऐसा हर जगह जो है जहाँ भी भाजपा सरकार है वहाँ रोका जा रहा है। और इस तरह से रोका जा रहा था कि केवल सिख जो जा रहे हैं उनकी गाड़ियाँ रोक लीजिए, बस में अगर 4 सिख बैठे तो उनको उतार लीजिए, बाकी बस जाने दीजिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा जो है इस एक देश में 2 तरह की नीति नहीं होनी चाहिए और इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर आज किसान धरना देकर बैठा हुआ है। किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान है, इतनी ठंड में परेशान है। यहाँ पर गाजियाबाद के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए किस तरीके से लोग सहयोग करने उतरे हुए हैं। गाजियाबाद से इंदापुरम जो गुरुद्वारा कमेटी है उसके सब साथी यहाँ पर हैं। खालसा इंटरनेशनल आपका ग्रुप है, उनके सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब सेवा कर रहे हैं। हमारे बीच में खालसा और गोविंद अपने इंदापुरम गुरुद्वारे से आप लोग हैं। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम जगदीश्वर सिंह है। मैं खालसा हेल्प इंटरनेशनल का मेंबर और गुरुद्वारा इंदिरापुरम का मेंबर। खालसा हेल्प इंटरनेशनल जो है इन किसान भाइयों की जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से ही इनकी सेवा में लगी हुई है। सरकार इनकी कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। पिछले कई दिन से ये लोग बहुत ही परेशान हैं। अपने घर बार को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर ये खुले सड़क पर अपना सो रहे हैं। इनकी परेशानी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। सरकार अपनी नींद से जाग नहीं रही है। सरकार बार बार कह रही है इन्होंने बॉर्डरों को जाम कर रखा है। इन्होंने कोई भी बॉर्डरों को जाम नहीं कर रखा, इनकी मजबूरी ने जाम कर रखा है। पर सरकार को कौन समझाए। आज एक मैसेज था, ये कह रहे हैं कि बॉर्डरों को जाम कर दिया। हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पे ब्लड कैंप लगाया है। आज हमारे 4 साहिबजादों की, छोटे साहिबजादों की आज शहीदी दिवस है। आज से कई साल पहले उन्होंने उस दिन भी खून दिया था और आज भी हमारे किसान भाई उसी परिवार के, उसी अंश के आज भी खून दे रहे हैं। तो हमारी कौम जो ऐसी है ये हमेशा खून ही देती आई है। ये जो बॉर्डरों की कह रहे हैं ना, बॉर्डर जाम कर दिए, ये बॉर्डर जाम नहीं करे, ये मानवता सेवा में भी लगे हुए हैं। ये खुद ही झाड़ू लगा रहे हैं, खुद ही लंगर बना रहे हैं, खुद ही सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकारें जो कह रही हैं कि इन्होंने जाम कर दिया बॉर्डर या ये परेशान कर रहे हैं, ये किसान हमारी मांगे नहीं मान रहे। ये क्या आपकी मांगे मानेंगे? इनकी मांगे मांगो ना। ये तो हमारे अन्नदाता है, इनकी कौन मांग मांग रहा है? इनकी मांग माननी चाहिए कि जी। देखिए, सबका कहना है कि इन अन्नदाता की मांग मांगनी चाहिए। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं है, किसान का ही बेटा आज पुलिस में मिलेगा, किसान का ही बेटा सेना में मिलेगा। किसान केवल हमें अन्न दे के ही जीवित नहीं रख रहा है, किसान ही एक ऐसी ताकत है जो पूरे राष्ट्र को बचाए हुए है। और खासकर आज सिख समाज को देखिए, जिनके लिए इतने गलत शब्दों का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस्तेमाल किया, इन्हें आतंकवादी क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि इनका आज छोटे साहबजादों का आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, आज भी खून दिया जा रहा है। वो दिन भी याद करें जब हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब अपने परिवार के साथ उतर गए थे और अपने बच्चों का बलिदान दे दिया था। आज एक बलिदान फिर शुरू हुआ। कब तक बलिदान इनसे मांगोगे? कब तक इनका खून आप लेते रहोगे? सरकार कम से कम जागो, मोदी जी देखो, क्योंकि अब कहने का सुनने का वक्त नहीं बचा है। पूरा देश आपसे मांग रहा है। आप 80-20 की बात मत करो, 80-20 मैच आपका खत्म हो चुका। अब जो चल रहा है वो किसानों की बात पूरी करने का समय चल रहा है। हमारे साथ और साथी भी जुड़े हुए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरजीत सिंह सगू जी। सुरजीत जी, आप सब लोग यहाँ पर सबकी सेवा कर रहे हैं, सब किसान भाइयों की, और पूरे दिन रात लगे हुए हैं। आप सरकार को संदेश सबका एक ही है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है। तो आप इसके बाद इस आंदोलन की क्या तैयारी रखते हैं? किस तरीके से इसको, लड़ाई को आगे जारी रखेंगे? ऐसा है, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। ये अपना घर बार छोड़कर आए हैं सिर्फ शहादत देने के लिए। इतना शांतिपूर्ण जो माहौल आप देख रहे हो, ये एक छोटा भारत दिख रहा है यहाँ पे, जो ये मोदी जी और ये गोदी मीडिया कभी जिंदगी में दिखाई नहीं सकती। उन्हें सिर्फ आतंकवादी दिखते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान की फंडिंग दिखती है। इनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं। भारत की बात सोचें, अपने बच्चों की, आने वाली नस्लें हमारी क्या खरीदेंगी इन्हीं पूंजीपतियों से। जो 1 रुपए एक आम है, अब 40 रुपए किलो मिलता है, वो एक आम हमें 100 रुपए का मिलेगा, जैसे विदेशों में मिलता है 1 पाउंड का। वो ये इसी टाइप से ये क्या है, भारत को इन पूंजीपतियों के हाथ में बेचे जा रहे हैं और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। सरकार को मानना चाहिए। 60% आबादी जिसकी विरोध कर रही है, तुम उसके हक में कैसे कह सकते हो? ये अगर ये हक में होता तो ये अपने घर बार छोड़ के -डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे क्या करते? तो इन्हें मानना चाहिए। हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है
कि देश में आपको इतना बड़ा समर्थन दिया है, समर्थन का आप मान रखें, सम्मान रखें और इन सब भाइयों की मांगे माने। हम तो क्या है, हम इनकी सेवा के लिए बने हैं। हम तो यहाँ पे जब तक ये बैठे हैं हम तो इनकी सेवा के लिए लगे रहेंगे। कि आप लोगों ने सेवा का संकल्प लिया है कि सेवा कब तक, जब तक बैठेंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे, लेकिन फिर भी किसानों की परेशानी समझने का वक्त आ चुका है। सरकार